जो लोग इस दुनिया में सफल है वो कुछ नया नहीं करते, वो वही करते हैं जो नाकामयाब लोग करते हैं। बस फर्क इतना ही है कि वो जो भी करते हैं वो कुछ नए तरीके से करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हर्ष गुप्ता। सो आज हम देखने जा रहे हैं बैंक के बारे में। बैंक क्या होता है, बैंक में जो अकाउंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उन अकाउंट्स में क्या क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। आपको बहुत मजा आने वाला है गाइस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बैंक, व्हाट इज बैंक? बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, या फिर क्या है वो? पैसा बैंक हो क्या होता क्या है? तो एक बैंक एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक हमको एक सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, डिपॉजिट कर सकते हैं अपने बैंक के अंदर, विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक के अंदर, बैंक से लोन ले सकते हैं अपन, एजुकेशनल लोन, होम लोन, बिजनेस के लिए लोन, बिजनेस पर्पज लोन, ना जाने कितने सारे लोन। ठीक है, सो बैंक एक तरीके का सर्विस देने वाला है, सर्विस प्रोवाइडर है अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, जो अपन डिपॉजिट करवाते हैं उसमें भी अपन को इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, और ये हमें लोन भी प्रोवाइड कराता है। अब अब आप बोलोगे जो बैंक है ये सर्विस दे रहा है तो क्या ये फ्री में दे रहा है कि भैया फ्री में ले लो प्रसाद बट रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंक फ्री में कोई काम नहीं करता, हर चीज का इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब आप बोलोगे कैसे कि भाई बैंक की इनकम जो होती है, इनकम जो होती है वो कैसे होती है, हाउ? अब ठीक है, अब समझना, जो बैंक है, अगर ए नाम का बंदा बैंक में गया कि मेरे को 5,000 रुपए का लोन चाहिए, बैंक ने बोला 10% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 10% इंटरेस्ट हर साल लगेगा और इसने 5 साल के लिए लिया है। ठीक है, तो 2,500 रुपए इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5 साल का। कितना हो गया? 7,500 हो गया। अभी आफ्टर 5 साल कितना देगा? 7,500 देगा बैंक को। तो ये जो 2,500 है वो क्या है? बैंक की प्रॉफिट है, बैंक का इनकम है। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक पैसा पैसा कमाता है। ठीक है, अब देखते हैं बैंक में जो अपन अकाउंट्स बनाते हैं, कितने सारे टाइप के अकाउंट होते हैं, बहुत सारे टाइप के अकाउंट होते हैं। एफडी होता है, आरडी हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, रिकरिंग अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, अनगिनत मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट हो गया। मतलब बहुत सारे टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स मेनली पाए जाते हैं बैंक के अंदर। ठीक है, पाए जाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं इस बोर्ड को सेट कर लूं। ठीक है, 1 मिनट रुकना गाइस, बोर्ड थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो सबसे पहला होता है एफडी। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। अब शायद आप लोग, बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे एफडी, फिक्स डिपॉजिट से। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है, फिक्स डिपॉजिट एक तरीके का एफडी होती है। मतलब एफडी मतलब कि आपने बैंक को जाकर बोला कि भाई मेरे पास 1,00,000 रुपए है। ठीक है, अब आप बोलो कि भाई हमारे पास तो घर में रखने की जगह नहीं है, जोखिम है भाई, कोई चोर वोर ले जाएगा। तो आप एक काम करो, इसको 5 साल के लिए रख लो अपने पास। अब बैंक ने बोला ठीक है, बैंक ने बोला कि क्यों नहीं, हम तो रख लेते हैं। हम आपको, बैंक और जो जो भी कस्टमर है वो उनके बीच में जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, वैसे तो बैंक का फिक्स होता है कि हम 5% आपको हर साल उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करा देंगे। तो इससे कस्टमर का भी फायदा है। ठीक है, और बैंक का, अब आप बोलो कि बैंक का तो इसमें लॉस है क्योंकि बैंक तो प्रोवाइड कर रहा है। नहीं जी, बैंक का लॉस नहीं है। बैंक उस पैसे का क्या करेगा? उस पैसे को कोई बड़े बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर को पैसा दे देगा। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर भी तो लोन लेते हैं बैंक से, उनको पैसा दे देगा, उनसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। मान लो 7% कर ले या 5.5% कर ले, 6% कर ले, तो 1% का तो फायदा हो गया ना बैंक को। इस तरीके से एफडी क्या होता है? फिक्स टाइम के लिए होती है, ड्यूरेशन के लिए होती है। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स का मतलब ही क्या है? टाइम फिक्स हो गया कि ये इतने टाइम के लिए। जैसे मान लो आपने बोला भाई हमारे पास तो ज्यादा टाइम नहीं, 6 महीने बाद हमारे काम आएंगे घर के अंदर, भाई कोई फंक्शन है तो उसके लिए हमारे तो काम आएंगे भैया 1,00,000 रुपए, तो आप अपने पास 6 महीने के लिए रख लो। तो 6 महीने के लिए हिसाब से इंटरेस्ट ले लेगा बैंक। लेकिन एफडी जो होती है, एक बात ध्यान रखना, 5 साल के लिए मैक्सिमम होती है।
अब आप बोलो भैया हमारे पास तो 15 से 20 साल तक कोई काम ही नहीं है, पैसों का रखे रहना तो बैंक के अंदर, तो हर 5 साल में बैंक आपको ऑटोमेटिकली कांटेक्ट कर लेगा कि सर आपकी जो एफडी आपने कराई थी 1 लाख रुपए की, वो क्या हो गई है, उसकी ड्यूरेशन खत्म हो गई है, अब आप चाहते हैं कि इसको रिन्यू कराना है। अगर आपने यस बोल दिया कि हाँ रिन्यू कराना चाहते हैं, तो आप वापस से रिन्यू कर देगा वो 5 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए रिन्यू कर देगा, तो मैक्सिमम 5 साल के लिए होती है, फिर उसको रिन्यू कराने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो एफडी के अंदर इंटरेस्ट है वो भी अच्छा खासा मिलता है। और आप बोलो कि सेविंग अकाउंट भी तो होता है, वो मैं सेविंग अकाउंट बताऊंगा। सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है ना, वो 2 या 3% मैक्सिमम हद मार के मिलता है। आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही हो भाई, कोई प्राइवेट बैंक हो, उसकी बात कर नहीं रहा मैं फिर मैं, बट जो नॉर्मली देखा गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3% देते हैं सेविंग अकाउंट, पर फिक्स अकाउंट में अच्छा खासा पैसा मिल जाता है लोगों को। अब बात करते हैं आरडी की। आरडी का मतलब, अब फिक्स डिपॉजिट को तो आप लोग जानते होंगे, फिर भी आरडी आपके लिए शायद नया हो सकता है। रिकरिंग अकाउंट, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है तो आप ध्यान रखिएगा। सो आरडी का मतलब होता है रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट मतलब, रिकरिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, जैसे आपके पास गुल्लक होगी, सबके पास होती है गुल्लक जो बचपन में, तो गुल्लक में आप क्या करते हो, हर दिन 10 रुपये डालते हो, या फिर आप महीने के 100 रुपये डाल देते हो, ठीक है, ऐसे डालते हो। तो आरडी भी सेम टू सेम एक गुल्लक की तरह ही है। ठीक है, आरडी में क्या होता है कि आप मंथली बेसिस पर बैंक को बोलते हो कि भाई हमारे पास तो मंथली बेसिस पर हम आपको बैंक को 1000 रुपये दे देंगे। भाई हम तो 6 महीने से काम करते हैं, 6 महीने की आप हमारी आरडी का अकाउंट खोलो, 6 महीने के लिए हम आपको एक महीने में 2-3 हजार 2000, जितनी भी आपकी कैपेसिटी, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1 लाख रुपये, अब जितनी भी कैपेसिटी है आपकी, वो आप उनको जाके बोल दो कि भाई हम 1 महीने के अंदर आपको इतना पैसा देंगे। जैसे आप गुल्लक में डालते हो ना, तो गुल्लक में फायदा तो होगा नहीं, फिर गुल्लक के अंदर तो ऐसे कैसे रखे रहेंगे पैसे। लेकिन अगर आप आरडी खुलवाओगे तो आपको 6 महीने का भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, सो अब आपने बोला कि भाई हमारे को तो पैसा आरडी खुलवाना है, अब आपको मैं तो हम आपको एक मंथ का इतना रुपये दे देंगे। अब 6 महीने के लिए भी हो सकती है, 1 ईयर के लिए भी हो सकती है, 2 ईयर के लिए भी हो सकती है, 3 के लिए भी हो सकती है, 4 के लिए भी हो सकती है, 5 के लिए भी हो सकती है, और ज़्यादा के लिए भी हो सकती है आरडी तो। सो अब आप बोलोगे कि भाई हम तो एक महीने के अंदर इतना इतना करवाएंगे। अगर आपने 1 या 2 महीने भी मिस कर दिया ना पैसा देना बैंक को, तो बैंक आपको 1 रुपये भी इंटरेस्ट नहीं देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो आरडी में ये होता है कि भाई आप मंथली बेसिस पर जमा कराते हो, भाई हमारी कैपेसिटी तो इतनी है तो हम कितना जमा करा देते हैं, हमारी कैपेसिटी तो 1 रुपये की है, 1 महीने की, हम आपको 1 महीने के 1 रुपये दे देंगे बैंक को, तो बैंक मना नहीं करेगा, बैंक तो ले लेगा। बैंक के क्या जा रहा है, उसको तो इंटरेस्ट देना है। 1 रुपये का अगर 10% लेगा तो 0.01% रुपीज लेगा, 10% 1% तो मिलेगा, 1 रुपये का 1% कितना हो गया, 0.1%। तो इस हिसाब से आरडी होती है। आरडी के अंदर आप मानोगे नहीं, सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट, इन दोनों से ज्यादा इंटरेस्ट आरडी में मिलता है आपको, ये हमेशा ध्यान रखना। सेविंग अकाउंट और एफडी जो होती है फिक्स डिपॉजिट, उन दोनों से ज्यादा पेमेंट आपको आरडी में मिलता है, रिकरिंग अकाउंट में। ठीक है, चलिए अब आरडी भी हो गई। अब बात करें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट तो क्या होता है, कोई बिजनेस हो, किसी का बिजनेस हो तो वो खुलवाते हैं, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो खुलवाते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में पैसा मिलने की बजाय बैंक को कभी कभार बिजनेसमैन को पैसा देना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। करंट अकाउंट के अंदर बिजनेसमैन को, चाहे उसके कितने ही रुपए रखे हुए हो बिजनेसमैन के, बैंक उसको 1 रुपये भी नहीं देता इंटरेस्ट में। क्यों, क्योंकि करंट अकाउंट में क्या होता है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, आपको पता नहीं है कि आपके अभी का अकाउंट में कितने पैसे हैं, 2 दिन बाद आप उसको बड़ा अमाउंट का चेक इशू कर दो किसी कंपनी को, आप माल खरीदा है आपने, मान लो, और आपने चेक इशू कर दिया, तो 1 मिनट में पूरे पैसे आपके गए बैंक में से, तो बैंक को तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा इसमें। तो बैंक क्या करती है, करंट अकाउंट में चाहे आपके पास कितना पैसा हो, बैंक उसका 1 रुपये भी इंटरेस्ट नहीं देती आपको, और उल्टा कभी कभार तो ले भी लेती है बैंक, क्योंकि बैंक क्या करवा रही है, मैंने आपको पता, सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस क्या चार्ज करती है बैंक, तो इस वजह से। ठीक है, अरे ये गिर गया थोड़ा सा, ये कोई ना। अब हम बात करें ऐसे, यानी कि सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो सेविंग अकाउंट में क्या है, सेविंग अकाउंट एक तरीके का ये होता है कि भाई हमारे पास जब पैसा आया हमने डिपॉजिट करा दिया, जब पैसा आया डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, तो
ये होती है सेविंग अकाउंट कि जब पैसा आया अपने डिपॉजिट करा दिया, उसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 1 साल का जो भी होगा, या 3 महीने का, 1 महीने का, जैसे भी वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिपॉजिट कराते रहो और इंटरेस्ट मिलता रहेगा, अपने आपके अकाउंट में जुड़ते रहेंगे पैसे, और कभी भी आप निकलवा सकते हो। पर एक बात ध्यान रखो, जो सी होता है ना सेविंग अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट सी होती है, सी होता है जो करंट अकाउंट होता है, उसके अंदर आप पैसा कैश में नहीं निकलवा सकते। अगर आपके अकाउंट में पैसा है, आप और उसमें आपको कैश निकलवाना है, को कैश की जरूरत पड़ गई, तो आप चेक कैश से नहीं निकलवा सकते, आपको चेक से ही निकालने पड़ेंगे करंट अकाउंट से। चाहे आप खुद ही पैसे निकाल रहे हो, खुद को ही अपने नाम का चेक बनाना पड़ेगा अपने सेविंग अकाउंट का या कुछ किसी का भी, उसमें ही आपको पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, आप कैश नहीं निकलवा सकते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जनरल नॉलेज है जो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया। अब हम बात करें मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन मतलब जैसे सेविंग अकाउंट है और एफडी भी है। जैसे मान लो आपका सेविंग अकाउंट है, ठीक है, और आपका एफडी भी है, तो क्या होता है दोनों में, जैसे सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है, जैसे 10 लाख रुपए की लिमिट है या 10,000 रुपए की लिमिट, 10,000 रुपए की तो नहीं, खैर तो 10,000 रुपए की लिमिट मान लो आप। फॉर एग्जाम्पल, सीरियस मत लेना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर किसी बैंक की सेविंग अकाउंट की लिमिट है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए से ज्यादा आप जमा तो करा सकते हो, लेकिन बैंक क्या बोलता है कस्टमर को कि सर आपकी जो लिमिट है ना सेविंग अकाउंट की, आपने 10,000 रुपए से ज्यादा जमा करा दिया आपके सेविंग अकाउंट में, तो अगर आप चाहते हो तो हम उसकी आपको ऑटोमेटिक एफडी कर सकते हैं, आप चाहो तो, ठीक है। जैसे आप 10,000 रुपए की लिमिट है, आपने 11,000 रुपए जमा कर हो रखे हैं आपके अकाउंट में, ठीक है, तो बैंक वाला क्या करेगा, 1,000 रुपए की ऑटोमेटिक एफडी कर देगा। यानी कि सेविंग अकाउंट जो है उसकी सेविंग अकाउंट जो है उसकी लिमिट जितनी होती है ना, उससे ज्यादा आपका अगर आपके अमाउंट हो गया आपके सेविंग अकाउंट में, उसकी लिमिट से ज्यादा पैसा हो गया, उसकी जितना भी एक्सीड अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट है, उसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, एफडी, ठीक है। उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूं बिल्कुल एक गोल्डन डायलॉग के साथ, या फिर गोल्डन स्टेटमेंट है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप गरीब घर में पैदा हुए हो, ये आपकी गलती नहीं है, सुनना जान से, ठीक है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, बट आप गरीब की गरीब ही मर गए। सुनना, अगर आप गरीब की गरीब ही मर गए तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।